गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगी आप सभी ठीक होंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको पॉलिटेक्निक ग्रुप ए के बारे में बताया था, जिसमें मैथ में नंबर सिस्टम फर्स्ट क्लास थी। उसमें मैंने आपको संख्याओं के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं फिर से थोड़ा बताता हूँ और कुछ न्यूमेरिकल साथ में आपको लगवाऊंगा, जिससे कि हमारा नंबर सिस्टम जो भी वैल्यूज होती हैं वो क्रिएट होकर यहाँ पे आएंगी। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, होल नंबर्स हो गए थे, और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये मैंने आपको बताई थी। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। आ जाती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हमारी वह संख्याएं होती हैं, वह संख्या जो अपने आप को छोड़कर दूसरों से विभाजित होती हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो क्या है, जिसे मैंने एग्जांपल में दिया है 4, 6, 8, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। 4 जैसे 4 का हमारा अगर गुणनखंड देखा जाए तो 4 2 2 इंटू 2 2 जा 4, ये हमारी 4 भी हो गई, दूसरे से बाद 6 भी हो गई, 8 भी हो गई और 9 भी हो गई। डॉट 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 आगे भी इनफाइनाइट तक संख्याएं जो दूसरों से विभाजित होती रहती हैं। फिर क्या आता है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो हमारी होती हैं वह संख्याएं होती हैं जो खुद से विभाजित होती हैं, किसी का सहयोग नहीं मिलता इसमें। इसमें क्या होता है, खुद से विभाजित होती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। देखिए 7 और 9 के बीच में देखो 9 के 2 गुणनखंड आ जाते हैं, 3 तका 9, 3 3 जा 9 हो जाता है। तो क्या है, वो संख्या नहीं ली, जो संख्या जो अपने आप से विभाजित होती, अपने आप से मतलब स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 7 हो गई, 11 हो गई, अब 13 हो जाएगा, आगे 13 हो गई, फिर आगे बढ़ती 17 हो गई, 17 के बाद हो गया 19 हो गया, 19 के बाद हमारे बढ़ते जाएंगे, जो खुद से विभाजित होते, किसी का सहयोग नहीं मिलता है, वे हमारे अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर आता है हमारा एक को-प्राइम नंबर्स होते हैं। को-प्राइम नंबर्स में क्या है, जिसका एचसीएफ बंद हो, उन दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ बंद हो, वो हमारे को-प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। चलिए कर दो। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ये इस प्रकार दिए गए हैं, ये फार्मूले हैं, जिसमें कि कुछ दिया गया है x की घात 0 है तो हमारा 1 आएगा। क्या आएगा, x की घात 0 बराबर 1। x का मल्टीप्लाई हम किसी संख्या में करते हैं, x का मल्टीप्लाई हमने 0 में किया तो हमारा जो मान आएगा वो हमारा 0 आएगा। फिर दिया गया 0 का भाग में x में करना है तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 का हम x में अगर हम भाग देते हैं तो हमारा इनफाइनाइट आएगा। फिर संख्या में क्या होता है, अब ये क्या हमारे बेस हमारे सेम x इंटू x की पावर a और इंटू x की पावर b। हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हमारा आ गया x की पावर a प्लस b, x की पावर a प्लस b। हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ा करती हैं। फिर आता है x की पावर a भाग x की पावर v। अब हम जानते हैं भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो x की पावर a माइनस b हो गया हमारा, x की पावर a माइनस b। फिर हमारा दिया गया, देखिए ब्रैकेट में दिया गया मझला ब्रैकेट, काफी ब्रैकेट्स दिए गए, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। हम जानते हैं कोष्ठक क्या होता है, घातें मल्टीप्लाई में लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो खोलेंगे तो ये घातें हैं वो हमारे मल्टीपल में चली जाएंगी। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो x की पावर 24 हमारी ये घातें आ गई, जैसा कि आप सभी जान गए। फिर हमारे कुछ फार्मूले हैं जो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सवालों में यूज होता है, उनके अकॉर्डिंग हम आंसर्स निकाल सकते हैं नंबर सिस्टम में। जैसा कि फर्स्ट फार्मूला, अब मैं दिखाता हूं आपको फार्मूला, आप सभी लोग फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं
कि मैंने कुछ फार्मूले दिए गए हैं। ये हमारे जो फार्मूले दिए गए हैं ये हमारे नंबर सिस्टम में यूज होंगे। इनके माध्यम से हम जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनके हम आंसर्स पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया गया है सम इनटू नंबर इनटू एवरेज। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमसे क्या दिया गया है कि हमें 1 से 10 तक के बीच का सम निकालना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर हमारे कितने हैं, नंबर टोटल नंबर कितने दिए गए 10। मैंने क्या बोला 1 से 10 तक के बीच की 1 से 10 तक का सम निकालना है। 1 से 1 to 10 सम निकालना है। तो सबसे नंबर कितने दिए गए हमें 10 दिए गए। एवरेज कितना है इनका, एवरेज कितना है, एवरेज मान लेंगे कि बीच की संख्या को एवरेज मान लेंगे, बीच की संख्या हमारी एवरेज मान ली। तो हम जो भी एवरेज और नंबर्स को उसका मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने 5 चॉकलेट मंगाई आपसे, 5 चॉकलेट, कितनी नंबर कितने हैं चॉकलेट के 5 चॉकलेट कितने के, और उनका एवरेज दिया गया है 20, उसका एवरेज दिया गया है 20, उसका एवरेज कितना हो गया हमारा 20। अब जब चॉकलेट हमारी 5 है और एवरेज हमारा 20 है, 5 और 20 का मल्टीपल करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 100। जो हमें पैसे जो हमें मिलेंगे उनका सम कितना मिलेगा 100 रुपीज। कितना मिल गया 100। तो ये हमारा क्या हो गया सम निकल आया। 5 चॉकलेट है, उनका एवरेज कितना दिया गया 20 रुपीज दिया गया, 20 रुपीज और नंबर्स इनटू एवरेज 100 हमारा हो गया। तो सम हमारा कितना हो गया 100 हो गया। वैसे क्या है सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का हम सम निकालते हैं तो हम x², x में हम वैल्यू को रखेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, वो भी हमारा क्या रहेगा ऑड नंबर ही रहेगा। ठीक है, अब आता है सम ऑफ इवन नंबर। जब हम सम संख्याओं को जोड़ते हैं, सम संख्याओं का योग करते हैं तो हमारी सम संख्या ही आती है। जोड़ लीजिए आप, 2 + 2 4 हो गया, वो भी हमारा इवन नंबर है। 4 + 4 8 हो गया हमारा, वो भी हमारा इवन नंबर है। 6 + 6 वो भी हमारा 12 निकल के आएगा, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा इवन नंबर होगा। फिर हमारा आता है सम ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए मेरी, 1 से 30 तक के हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 to 30, 1 से 30 तक के आप सभी लोगों को स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से 30 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। आप लोग जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर डबल मल्टीपल, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 3 3 जा 9, 4 का कितना होता है 4 4 जा 16, 5 का कितना होता है 5 5 जा 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसे करके हमें 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जब हम स्क्वायर याद करेंगे तब हमें क्यूब भी याद की जरूरत पड़ेगी, क्यूब की जरूरत पड़ती है। अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी स्क्वायरों की, स्क्वायर की भी पड़ेगी और क्यूब की भी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे पहले ही बता देता हूं कि आपको क्यूब और स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए। मैं जैसे ही पूछूंगा आपको तुरंत आंसर देना चाहिए मुझे। तो क्या मैं 1, अब क्या है क्यूब क्या होता है, क्यूब 1 × 1 × 1 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो क्यूब हो जाएगा। तो 1 × 1 × 1 तो हमारा क्यूब कितना, 1 का क्यूब कितना आएगा 1 आएगा। अब 2 का क्यूब कितना आएगा 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया। अब हमारा 3 3 × 3 × 3 3 टर्म हो गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो जाएगा। ऐसे क्या, ऐसे हम क्यूब क्या कर लेंगे, ऐसे क्यूब हम याद कर लेंगे। हमें कम से कम 30 तक क्यूब आने चाहिए, बिल्कुल ऐसे समझो कि हमें रट्टे होने चाहिए, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो स्क्वायर हो, बिल्कुल हमें अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे ही मैं पूछता हूं मुझे तुरंत आंसर मिलना चाहिए,
कि 18 का स्क्वायर कितना है, 17 के क्यूब कितना है, 15 का क्यूब कितना है, 16 के क्यूब कितना है, 14 का क्यूब कितना है और 12 का स्क्वायर कितना है। बिल्कुल एकदम आपके जवान पे रहना चाहिए स्क्वायर और क्यूब कि इतना सर इतना है, सर इतना है, बस बिल्कुल ऐसे ही। वैसे किया गया सम ऑफ क्यूब नंबर्स, जब हमें क्यूब नंबर्स दिए जाएंगे उनका हमें सम निकालना है। जैसे अभी कहा गया है स्क्वायर, अब संख्या हमारी स्क्वायर में दी जाएगी, जो हमारी संख्याएं होगी स्क्वायर में दी जाएगी, उनका हम सम निकालेंगे, उनका हम सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा। फिर आता है क्यूब, ये तो हमारा स्क्वायर है, ये हमारा क्यूब, हमारे क्यूब के लिए भी फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया। स्क्वायर निकालने के लिए n+1 2n+1 अपॉन 6, ये हमारा सम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, सम निकालने के लिए ये दिया गया सम इनटू एवरेज इनटू सम। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया चॉकलेट वाला दिया था, कितनी चॉकलेट थी, 5 चॉकलेट थी, कितने रुपीस की थी, 20 रुपीस की थी, तो टोटल कितना हो गया हमारा 100 रुपीस हो गया था, ठीक है। फिर इवन नंबर सम क्या जानेंगे आप, ऑड नंबर वो भी आप सभी लोग जानेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताता हूं, सबसे पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आइए तो हम एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं, आप सभी लोग एग्जांपल नोट करिए अच्छे से। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 98 + 99 + 100। ये हमारी 1 से 100 तक का सम पूछा गया हमसे, 1 से लेकर 100 तक का सम पूछा गया है। तो हम जानते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 से, देखिए समांतर श्रेणी है हमारी 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। मैंने आपको नेचुरल नंबर का फार्मूला भी बताया है। नेचुरल का नंबर का क्या, n+1/2, उसी से हमें क्या करना है, योग निकाल देना, मतलब सम निकाल देना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फार्मूला लिख लेते हैं n+1/2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। इनका मतलब होता है नेचुरल नंबर या नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी सीरीज दी गई है, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या हमारी गिनती होती, मैंने सबसे पहली क्लास में यही बताया था कि हमारी गिनतियां जो होती हैं वो नेचुरल नंबर में आती हैं और सीरीज से आती हैं। जो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, कितने से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर हमारे जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, आप लोग ये जानते हैं। जैसा कि आप इसमें दिया गया है, सॉल्यूशन फार्मूला दिया गया है, n+1/2 दिया गया। अब n सबसे पहले क्या है, कितने नंबर्स दिए गए हैं, 100 नंबर दिए गए। कितने नंबर दिए गए हैं, 100 दिए गए हैं। अब नंबर फिर से नंबर है, तो 100 + 1 और अपॉन 2 दिया गया है, अपॉन 2 दिया गया है। फिर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहीं से देखते हैं, 2 काट दीजिए, 50 टाइम चला जाएगा, 50 टाइम चला जाएगा, 2 5 जा 10 और एक 0 दिया गया तो 50 हो गया हमारा, 50 टाइम चला गया ना। अब हमारा नीचे कितना रह गया है, 50 × 100 + 1, 100 + 1 101, 101 101 हो गया। अब हमें 50 यानी 50 × 101 का गुणा करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम जानते हैं, मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले, 0 5 कितना हमारा हो गया, 5050, 5050, 5050, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग निकल आया है। ये फार्मूला, हमने फार्मूला लगाया 1 से 100 तक का योग, 1 से लेकर 100 तक का सम हमने आसानी से फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिया है। देखिए पॉलिटेक्निक में ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछा जाता है, मुश्किल से क्या होता है, यही इसी प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं। एपी आ गया, मैं आपको जब श्रेणी पढ़ाऊंगा, सामान्य श्रेणी
एपी। आगे आगे जो श्रेणियां होंगी, फिलहाल पॉलिटेक्निक में बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसी तरह के ही क्वेश्चन मिलते हैं। ये नंबर सिस्टम का हो गया। जिस टॉपिक को हम बढ़ते जाते हैं उससे बारीकी से हम आपको बताते जाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उससे सॉल्यूशन कैसे होता है। मैं हर क्वेश्चन हर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा आपको, मैं शॉर्ट में कुछ भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल हर चीज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। ध्यान रखना, छोटी से लेकर बड़ी चीज को भी हम क्लियर करवाएंगे, उसकी एक टेंशन बिल्कुल ना लीजिए आप। सेकंड सवाल हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा आंसर क्लियर हो गया ना, इसका आंसर इट इज क्लियर नाउ, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि पहला के सवाल आपको देख चुके थे कि उसमें पूछा गया था 1 से 100 तक का सम, 1 से लेकर 100 तक का सम पूछा गया था। सेकंड सवाल में 1 से लेकर 1000 तक का सम पूछा गया, 1 से लेकर 1000 तक का सम पूछा गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहेगी, बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही लगेगा। मैंने फार्मूला लिख दिया है, अब जल्दी से आप उसको सॉल्व करके दिखाइए मुझे और देखें किस बच्चे का आंसर पहले आ जाता है। तो अगर जिसे नहीं आता है वो मेरे साथ चलेगा, मैं लगवाता जाऊंगा, आप समझते रहिएगा। एन हमारा नंबर दिया गया है, लास्ट नंबर कितना है, कितने का सम निकालना है, 1000 तक का, 1000 प्लस 1/2। हमें इसमें क्या है, काट देना है, डिवाइड चला जाएगा, 500 टाइम चला गया ना, 500 इंटू 1001। अब है 500 का मल्टीप्लाई 500 का 1001 में करना है, 500 का मल्टीप्लाई 1001 में करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करिए, 5005 कितना आ गया, इतना देख लीजिए आप सभी लोग। जैसे कि कितना आ गया, 500 का मल्टीप्लाई कितने में हुआ है, 1001 में हुआ है। 500 का मल्टीप्लाई 1001 में मैंने किया है, तो हमारा कितना हो गया, आप लोग देख सकते हैं 5,500,000 आ गया, 5,500,000, 5,500,000, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हमारे तरफ हम बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है ये हमारा क्यूब के ऊपर पूरा 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 डिपेंड है। अब जब तक आपको क्यूब नहीं याद होगा तो आप ये सवाल नहीं लगा पाएंगे। दिया गया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब डॉट 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 10 क्यूब, इतना दिया गया। 1 से लेकर क्यूब 10 तक का जो सम दिया गया है वो हमारा दिया गया है 30-25 30-25 दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 20 तक का क्यूब पूछा है कि इसका मान कितना हो गया। हम जानते हैं कि इतना दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज कॉमन ले लेंगे। कॉमन जानते हैं लेना आप, जो चीज कॉमन लेनी है इसमें क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं बताइए आप लोग। इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे, 2 की पावर 3, 2 क्यूब हो गया हमारा। अब हमें देखना है सबसे पहले 2 1 जा 2, तो 1 का क्यूब हो गया, फिर 2 2 जा 4, 2 का क्यूब हो गया, प्लस 2 3 जा 3 डॉट 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 10, 2 10 जा 20। क्लियर हो गया ना। अब हम जानते हैं कि हमें 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 8। आप जानते हैं 2 का क्यूब कितना हो गया 8 इंटू, अब हमें 1 से
लेकर 10 तक का क्यूब सम दिया गया है। पहले ही हमें प्रश्न में दे दिया गया है 1 से 10 तक का जो क्यूब का सम होगा वो हमारा दिया गया है 30 25 है, 30 25 दिया गया है। यहां से देखिए ब्रैकेट में क्या है 1 से 30 तक का सम पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे 30 25 लिख दिया, 30 25 लिख दिया। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 30 25 में 8 का मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर दीजिए, कितना हो गया 8 5 जा 40, 40 का 0 हो गया, कैरी कितना हमारा 4 आया, 8 2 जा हमारा 60 और 4 कैरी वाला 20 हो गया, 2 कैरी आया, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा और कैरी वाला 2 लिख देंगे तो हमारा कितना हो गया 2, 8 3 जा 24, ये हमारा क्या आ गया 24,200, 24,200 आंसर आ गया। एक बार और समझ लीजिए आप लोग, 1 से 10 तक का क्यूब का सम हमें दिया गया है, 1 से 10 तक का क्यूब का सम हमें दिया गया है। फिर 2 से 20 तक का क्यूब हमसे पूछा गया है, 2 से 20 तक का क्यूब हमसे पूछा गया। ऐसे तो क्या हम नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले हमने एक चीज कॉमन ले ली, तो 2 का क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बिल्कुल वही प्रोसेस बन गई जो हमें इसमें दी गई हुई है, जो इसमें दी गई 1 से 10 तक के क्यूब में दी गई हुई है। 1 से 10 तक के क्यूब में हमारा 30 25 आ रहा था, सम आ रहा था जो 30 25 आ रहा था, तो हमारा 30 25 हो गया। और 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है, 8 इंटू 30 25 का मल्टीप्लाई जो हम करेंगे वो हमारा 24,200 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए उसकी ओर चलते हैं। जैसा कि ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, उसमें कहा गया है सम संख्याओं के बारे में पूछा गया, कहा गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है। 3 क्रमागत जो है, 3 जो हमारी लगातार 3 सम संख्याएं हैं, उनका जो योग है वो 54 हो रहा है। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। पहले तुम्हें ये जानना है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, तो हमने मान लेंगे, क्या मानेंगे, सबसे पहली संख्या जो हमारी x है, क्या मान लिया, पहली हमारी क्रमागत संख्या x, दूसरी हमारी सम संख्या क्रमागत x + 2, तीसरी हमारी क्या आ जाएगी x + 4 हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। फिर कहा गया है इनका क्या है, जो योग दिया गया है, योग हमारा कितना है, इनका योग कितना हो गया 54 दिया गया है, कितना दिया गया 54 दिया गया। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू मतलब x का मान हम निकालेंगे। तो x को सबसे पहले ऐड करेंगे, x + x + 2 + x + 4 = 54। सबसे पहले तो हम x के टर्म काउंट करेंगे, 1 2 3, तो हमारे 3x हो गए, 3x, फिर 4 + 2 6 हो गया 54। सबसे पहले x का टर्म इधर रहेगा, 3x = 54, 54। अब ये हमारा प्लस का 6 है, अब इधर लाएंगे, इसे उठाकर इधर लाएंगे, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 6 हो गया। 3x = 54 में से हम सबसे पहले 6 को माइनस करेंगे तो हमारा ये 48 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 48 बचेगा। अब x का मान निकालेंगे, 48/3, जरा इसका भाग दे दो, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 हो गया। तो जो हमारा x का मान आया है वो हमारा 16 आ गया। पहला मान हमारा हो गया, कौन सा मान हो गया, फर्स्ट वैल्यू हो गई। सेकंड क्या माना था हमने, x + 2 माना था, तो x + 2 मतलब x का मान 16 आया +2, तो कितना हो गया हमारा 18 हो गया। थर्ड में क्या माना था, तीसरी क्रमागत संख्या क्या मानी थी हमने, x + 4 मानी थी, x + 4,
x का मान कितना था 16 प्लस 4, टोटल कितना हो गया 20। तो पूछा हमसे क्या है कि सबसे छोटा मान हमारा क्या है, यही है, सबसे छोटा मान हमारा 16 है। और अगर यह पूछा जाता कि हमारा सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो बड़ा मान जो हमारा आता है वो तीसरी संख्या आती, जो कि हमारी ये 20 दिया गया है, जो कि हमारा 20 दिया गया है। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी, मुझे उम्मीद होगी आपकी क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। कल मैं आपके लिए फिर से क्लास अपनी नंबर सिस्टम की 3rd क्लास लेके आऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए। थैंक यू।